सबसे पहला प्रोडक्ट है नेल कटर। सो जब भी हम नेल एक्सटेंशन प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो हमें जो हमारे नेचुरल नेल्स होते हैं उसको पूरी तरह से कट करना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेल कटर। उसके बाद हमें चाहिए होगा क्यूटिकल पुशर। जो हमारे क्यूटिकल्स होते हैं उसे हमें पुश करना होता है, जो कि एक ड्राई मैनिक्योर का ही एक पार्ट है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्यूटिकल पुशर। ये वाला जो एरिया है उससे हम इस तरह से क्यूटिकल को पीछे पुश करने के लिए यूज़ करते हैं। सो ये दोनों साइड से हम यूज़ कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा शार्प एरिया होता है तो हमें उसे अच्छी तरह से ध्यान से यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है क्यूटिकल कटर। जो हमने क्यूटिकल पुश किए होते हैं, जब हम ड्राई मैनिक्योर करते हैं और हमारे जो डेड क्यूटिकल्स होते हैं उसे हमें क्यूटिकल कटर की मदद से कट करना होता है। ये काफ़ी शार्प आता है और इजीली आप क्यूटिकल कट कर सकते हो इससे। सो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बफर। तो दो टाइप के बफर होते हैं, एक होता है हार्ड बफर और एक होता है सॉफ्ट बफर। तो ये वाला जो है वो हार्ड बफर है। ये वाले हार्ड बफर से हम अपने नेल को शेप कर सकते हैं। जब भी हमें नेल को शेप करना होता है तो हम ये हार्ड बफर का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर्स आप अभी देख सकते हैं। ये वाला बफर है, फिर ये वाला। अब देख सकते हैं कि ये 100 and 180 ग्रेड का है। तो एक साइड 100 होता है, दूसरी साइड 180 होता है। सो ये पीछे वाला जो पार्ट है वो आगे वाले से थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है। सो ये है हमारे हार्ड बफर जो आप यूजुअली अपने नेल को शेप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट बफर, या फिर इसे आप ब्लॉक बफर भी कह सकते हैं। ब्लॉक बफर में एक साइड होती है थोड़ी सी एकदम ही सॉफ्ट होती है ये साइड। ये साइड का बेसिक यूज़ यही होता है कि जब भी आपने अपने नेल्स को शेप दे दिया हो और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो ये टिप्स होती है वो थोड़ी सी चुभती है, ऐसी होती है जैसे कि आपको कहीं स्क्रैच लग सकता है, तो वो ना हो इसलिए आपको क्या करना है, तो आप स्क्रैच ना हो तो स्क्रैच से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपके क्लाइंट पे या फिर आप खुद पे भी आपको जो टिप्स होती है उसको ऐसे बफ कर देना है सॉफ्ट साइड से। तो इससे क्या होगा, जो भी वो हार्ड लगने वाला जो पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा इजीली। और ये जो दूसरी साइड है जो थोड़ी सी हार्ड है, बट ये जो हार्ड बफर है उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम ही हार्ड होती है। सो ये वाला तो हम सिर्फ शेपिंग के लिए यूज़ करेंगे, बट ये वाला जो ब्लॉक बफर होता है उसको आप अपने नेल से सॉफ्टनेस या फिर आपको तो ये जो ब्लॉक बफर है उसको आप अपने नेल्स को बफ करने के लिए यूज़ करना है। शेपिंग के लिए हम हार्ड बफर का यूज़ करेंगे और हमारे जो नेल्स होता है, नेल बेड है ये, उसको बफ करने के लिए हम ब्लॉक बफर का यूज़ करेंगे, ना कि हार्ड बफर का। अगर आप हार्ड बफर का यूज़ करते हो अपने नेल्स पे तो वो थोड़े वीक हो जाते हैं। सो बेसिकली ये वाला बफर आपको यूज़ करना है अपने नेल को बफ करने के लिए। जब भी आप अपने नेल्स को प्रेप करते हो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप जब भी टिप्स को अप्लाई करोगे ग्लू की मदद से तो आपका ग्लू ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करे, उसके लिए हमें करना होता है बफिंग, जो कि आप अपना जो नेल एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है वो यूजुअली ऐसे सॉफ्ट होता है, तो उसको हमें थोड़ा बफ करना होता है। तो क्या है, जो हमारा ग्लू है वो अच्छे से स्टे कर पाए अपने नेल पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ टिप कटर। ये यूजुअली हम जो फेक टिप्स लगाते हैं अपनी नेचुरल नेल्स पे, तो उसकी लेंथ अकॉर्डिंगली हम कट कर सकते हैं। इस तरह से हमें अपने नेल को अंदर डालना होता है और इधर से पुश करके अपने टिप्स को कट कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है डस्ट क्लीनर। ये एक ब्रश होता है। जब भी आप नेल को बफ करते हो और उससे जो डस्ट क्रिएट होता है उसको सिंपली आपको हाथ से नहीं बट ऐसे ब्रश से ऐसे रिमूव करना होता है। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ये कलर पैलेट। तो बेसिकली इसका यूज़ होता है कलर्स निकालने के लिए। जब भी आप कोई आर्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपको सिंपली थोड़ा सा जितना आपको ज़रूरत है उतना कलर इसमें डालना होता है और आप इजीली उसको फिर अपने आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये होती है प्लेट जिस पे आप कलर निकाल सकते हो। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ एसीटोन स्टोरेज बॉटल। जब भी
जब भी आपको अपना कोई कलर जेल या फिर आपको कोई आर्ट आपको वाइब करना होता है तो आप एसीटोन का यूज़ कर सकते हैं। जब तक आपने जेल पॉलिश को क्योर नहीं किया है यूवी लैम्प में तो आप एसीटोन की मदद से उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉटन पैड्स या वाइप्स भी बोल सकते हैं। सो ये वाले जो पैड वाइप आते हैं वो लिंट फ्री आते हैं। जब भी आप कोई नेल आर्ट कर रहे हो और आपको पसंद नहीं है या फिर कुछ मिस्टेक हुई है तो उसको रिमूव करने के लिए हम ऐसे पैड्स का यूज़ कर सकते हैं। जो एसीटोन की जो बॉटल होती है हमें सिंपली उसे इस तरह से पुश करना है तो इसमें एसीटोन आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें एसीटोन आ गया है और उसको आप सिंपली रिमूव कर सकते हो। सो ये वाले पैड स्पेशली नेल आर्ट के लिए आते हैं, लिंट फ्री होता है तो उससे क्या होता है छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नेल पे चिपकते नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये वाली प्रोडक्ट आप ज़रूरी नहीं है इसे यूज़ करो, बट जो बिगिनर है और जो सीख रहे हैं उन्हें परफेक्टली अगर नेल जेल अप्लाई करना, जो नेल पेंट है जेल पॉलिश अप्लाई करना नहीं आता है या फिर थोड़ा सा साइड में लग जाता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एज अ बिगिनर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ बेसिकली होता है, इसको आपको ये आप देख सकते हो इसका आगे वाला जो पार्ट है उस पर कॉटन लगी हुई है तो इसको आप सिंपली एसीटोन में डिप करो और जब भी आपने नेल पेंट लगा लिया हो उसके बाद जब भी साइड्स में लग जाए तो उसको सिंपली आपको ऐसे रिमूव करना है तो वो इस पर लग जाएगा, ना कि हम ऐसे ऐसे करके निकालें या ऐसा कुछ। तो इसका बेसिक यूज़ यही है कि आपकी जो साइड्स है नेल की वो एकदम ही क्रिस्प लगेगी जब आप इससे रिमूव कर दोगे। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगी जो हमारी स्किन पे लगी होती है जो बहुत ही गंदा लगता है तो उससे आप इसकी मदद से रिमूव कर सकते हो। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है नेल ग्लू। तो नेल ग्लू में भी काफ़ी टाइप्स की वैरायटीज़ आती है। सो ये जो ग्लू अभी आपको दिख रहा है वो है लिक्विड ग्लू और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्किन है हाथ का वो ना लग जाए या गलती से आपका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी स्किन पे ना लगे, इसका आपको ध्यान रखना होता है। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है जेल कंसिस्टेंसी में। तो ये वाला जो ग्लू है वो इतना लिक्विड ही नहीं होता है, ये वाला जो ग्लू होता है वो कुछ ज़्यादा लिक्विड ही होता है। और ये वाला जो ग्लू है वो थोड़ा सा जेल कंसिस्टेंसी में आता है तो कुछ इस तरह से वो जेल जैसा होता है। तो अगर आप बिगिनर है तो आप स्टार्टिंग करिए जेल जो बेस होता है, जेल बेस्ड ग्लू होता है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये टूल्स, इसे हम डॉटिंग टूल्स कहते हैं। आप देख सकते हैं साइजेस सबके अलग अलग है और बेसिकली डॉटिंग टूल का यूज़ यही होता है अगर आपको डॉट कर करके कोई डिज़ाइन क्रिएट करनी हो, फ्लावर्स एंड बहुत सारी ऐसे डिज़ाइंस है जो आप डॉटिंग टूल की मदद से बना सकते हो। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ पेंट ब्रश। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो नेल आर्ट होते हैं डिज़ाइंस क्रिएट करने के लिए ब्रश होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रश में भी काफ़ी अलग अलग साइजेस आते हैं, पतले, मोटे और एकदम पतले, थिन। जो आपको एकदम पतली पतली लाइंस क्रिएट करनी हो तो उसके लिए अलग, फिर अगर आपको थोड़ा थिक डिज़ाइन चाहिए तो उसके लिए अलग। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे भी काफ़ी अवेलेबल होते हैं ब्रश, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसीटोन। तो जब भी आपको रिमूव करना हो जेल पेंट जो कि क्योर नहीं की है तो आप एसीटोन का यूज़ करोगे। तो जो एसीटोन होता है वो आपको ध्यान एक चीज़ की ये रखनी है कि आप जो भी एसीटोन परचेज़ कर रहे हो वो नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम एसीटोन को हमारी स्किन पे जब भी एसीटोन लगता है तो वो बर्न नहीं होना चाहिए। क्लाइंट की कभी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि हमें बर्निंग हो रही है। तो जब भी आप नॉन अल्कोहलिक एसीटोन लेते हो तो उसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाँ, अगर आपने अल्कोहलिक एसीटोन यूज़ किया है तो बर्निंग हो सकती है। तो आपको ये एक बात का ध्यान रखना है कि एसीटोन हमें नॉन अल्कोहलिक लेना है। तो अब बात करते हैं जेल पॉलिश अप्लाई करने से पहले जो प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर का यूज़ यही होता है कि जो भी आपके नेल पे मॉइस्चर वगैरह होगा वो डिहाइड्रेटर से हट जाए। तो बेसिकली मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटर का यूज़ होता है। थर्ड होता है बेस कोट। अभी मेरे पास रबर बेस है। बेस कोट में भी काफ़ी टाइप्स के बेस कोट आते हैं। रबर बेस कोट थोड़ा थिक होता है
और अगर आपकी नेल्स जो है थोड़े से वीक है तो आप रबर बेस का यूज़ करिए वैसे क्लाइंट पे या आप खुद के ऊपर। तो रबर बेस वीक नेल्स पे आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो रबर बेस बेसिकली थिक होता है, जो नॉर्मल बेस कोट होता है उससे। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप, बेस कोट। फिर होता है टॉप कोट। तो मैं इक्विनॉक्स का टॉप कोट यूज़ कर रही हूँ। तो टॉप कोट जो होता है वो जेल पॉलिश एप्लीकेशन के बाद वाला स्टेप होता है, जो कि सबसे लास्ट वाला स्टेप होता है। फिर आता है मैट कोट। तो आपको जब भी मैट नेल पेंट चाहिए तो आप उसके लिए अलग से जेल पॉलिश ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ना ही उसमें ऐसा होता है कि जैसे हम नॉर्मल नेल पेंट में होता है कि मैट नेल पेंट अलग आती है और शाइनी वाली अलग, बट यहाँ पे जो हमारा टॉप कोट होता है वही मैट में आता है और शाइनी में आता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आप जेल पेंट को अप्लाई करोगे, उसे क्योर करोगे और उसके बाद आपको मैट चाहिए फिनिश, तो मैट कोट आपको अप्लाई कर देना है। तो ये जो आपकी जेल पॉलिश होगी उससे मैट कर देगा। तो ये उसके लिए हमें चाहिए होगा मैट कोट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है क्यूटिकल सॉफ्टनर, या फिर आप उसे मॉइस्चराइज़र भी बोल सकते हो। काफ़ी लोग क्यूटिकल ऑयल भी यूज़ करते हैं। सो मैं यूज़ करती हूँ क्यूटिकल सॉफ्टनर। ये कैनी कंपनी का है और ये इससे आप ये 2 in 1 है। ये आपको जो लास्ट में आपको क्यूटिकल ऑयल की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और आप क्यूटिकल को सॉफ्ट करने के लिए जब आप ड्राई मैनिक्योर कर रहे हो और क्यूटिकल को सॉफ्ट करना चाहते हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो या तो आप क्यूटिकल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसा क्यूटिकल सॉफ्टनर भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है ये मैजिक रिमूवर। तो ये मैजिक रिमूवर सिंपली क्या करता है, आपकी जो जेल पॉलिश है उससे रिमूव करता है, ना कि एक्सटेंशन को। ये बात ध्यान रखो कि मैजिक रिमूवर का यूज़ होता है जेल पेंट को रिमूव करने के लिए। तो ये जो जेल पेंट है उसको रिमूव करना चाहते हो तो आप इस तरह से मैजिक रिमूवर को यूज़ कर सकते हो। ये बहुत डिफरेंट कंपनीज़ में भी अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ जेल पॉलिश। तो डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज़ की डिफरेंट जेल पॉलिश आती है। कौन सी जेल पॉलिश एज अ बिगिनर अच्छी होती है प्राइसिंग के वाइज और क्वालिटी के वाइज, उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। सो ये है जेल पॉलिश जो कि होती है UV LED जेल पॉलिश। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ नेल टिप्स। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों दिखा रही हूँ मैं। आप बॉक्स में भी आती है और ऐसे पाउचेस में भी आती है। आप अलग से बॉक्स खरीद के भी इस पाउच से इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर ऐसे रेडीमेड बॉक्स भी ले सकते हो। ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से 9 तक नंबर्स हैं। तो जो 0 वाला नंबर है वो सबसे बड़ी साइज़ होती है, फिर 0 से 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक नंबर होते हैं। 9 वाला सबसे छोटा होता है। तो आपको जब भी एक्सटेंशन करने होते हो तो आपको साइज़ के अकॉर्डिंग काम करना होता है। आपको पहले साइज़ प्रॉपर साइज़ निकाल लेनी होती है और उसके बाद स्टिक करना होता है। तो यहाँ पे हर एक इंसान की अलग अलग साइज़ होते हैं नेल्स की, तो उस अकॉर्डिंग आपको टिप्स सिलेक्ट करनी है और उसे यूज़ करना है। तो बेसिकली जो टिप्स होती है वो काफ़ी अलग अलग शेप में अवेलेबल होती है। तो अगर आप रेडीमेड शेपिंग वाली ही टिप्स लेते हैं तो आपका काफ़ी टाइम भी बचता है, आपको ज़्यादा शेपिंग में टाइम नहीं देना पड़ता है। तो जो बिगिनर है वो प्रैक्टिस के लिए ले सकता है सिंपल टिप्स जो कि लॉन्ग आती है, और अगर आपको प्रॉपर शेपिंग आती है तो आप रेडीमेड यही वाली टिप्स ले लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, टाइम भी कंज्यूम कम होता है उससे। नेक्स्ट है ऐसी प्लेट्स। ये प्लेट्स बेसिकली तो यूज़ होती है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप बिगिनर हो और आपको अगर आर्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसे वाला यूज़ कर सकते हो प्लेट्स। और ये काफ़ी मतलब एकदम बेसिक ही प्राइस होती है इसकी, 10 रुपये पर प्लेट होता है। सो उसे आप यूज़ कर सकते हो। और इसका एक दूसरा यूज़ वो भी होता है कि जब भी आप कस्टमर को शेड्स दिखाना चाहो तो आपको बेसिकली जो आपकी नेल पेंट्स है उसको इस पे अप्लाई कर देना है, और जब भी कस्टमर आए तो आपको सीधे यही दिखा देना है, तो क्या कस्टमर जल्दी जल्दी चूज़ कर सकता है कि उसको कौन सा शेड चाहिए। तो वो 2 तरीके से इसका यूज़ होता है, एक तो प्रैक्टिस के लिए बेसिक यूज़, और आप शेड कार्ड एज अ शेड कार्ड भी इसको यूज़ कर सकते हो। फिर आता है UV लैम्प। मेरे पास सन कंपनी का UV लैम्प है। ये बहुत ही अफोर्डेबल एंड अच्छी क्वालिटी का आता है, ये वाले कंपनी का जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये सन कंपनी का UV LED लैम्प है।
जो आपकी नेल पेंट है, जो जेल पॉलिश है, उसको आपको यहाँ पे सुखाना होता है। और आप यहाँ पे अलग अलग टाइमर्स रहते हैं, 10 सेकेंड, 30, 60 सेकेंड, और ऑन एंड ऑफ का भी बटन दिया जाता है। तो ये हमारे जो जेल पॉलिश होती है, सिर्फ जेल पॉलिश के लिए यूज़ होता है। हमारी जो सिंपल वाली नेल पेंट्स है उसके लिए इसका यूज़ नहीं होता है। जो UV LED जेल पॉलिश होती है उसके लिए ये बेसिकली यूज़ होता है नेल लैम्प। तो ये थे हमारा बेसिक नेल आर्ट प्रोडक्ट्स, और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, बेसिक नॉलेज मिल गई होगी। और किस चीज़ का आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और या फिर इस वीडियो में क्या क्या गलतियाँ लगी आपको या क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।